मौसम के हिसाब से माशाल्लाह काफी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि तादाद की कमी है। माशाल्लाह बहुत लोग मौजूद हैं। इनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, इन्हें दूर तक देखने की आदत है, तो इसलिए इन्हें लग रहा होगा। माशाल्लाह बहुत लोग हैं। अब मैं फैसल भाई साहब से गुजारिश करता हूँ अपनी बात की, आज की कारकर्दगी जो भी रही उन्हें बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो साथियों, खबरें बढ़िया और इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होंगे। 16 तारीख को एफसी है। एफसी के मेंबरान से, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों और चाहे वो अलीगढ़ में बैठे हों, हम उनके राब्ते में, उनसे हमारा संपर्क है और जहां से डोर को हिलाना है वहां से हम डोर हिलवा भी रहे। तो ये मत समझो कि कमेटी जो है कि वो क्या कर रही है। कमेटी हर वो प्रयास कर रही है जिसमें आपका फायदा हो और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को एक तो अलाउंसेस और एक टेलीविजन का एजेंडा, क्योंकि वो पोस्टपोन्ड हुई है एफसी की मीटिंग, उसकी फाइल सबमिट हो गई है। एक आध दिन में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। हम निगाह रखे हुए साथियों, आज एक बड़ी वैसी खबर मिली कि साहब गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स ये हैं कि फाइनेंशियल मैटर में पहले एफसी में जाएगा मैटर, बाद में ईसी में जाएगा। लेकिन ये ना है, लोग जो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, ये पहले ईसी में ले गए, बाद में एफसी में ले गए। क्योंकि एफसी जो है वो सब कमेटी है एजुकेटिव काउंसिल की। लेकिन कोई बात नहीं, उल्टी गंगा तो हर चीज में बह रही है, यहाँ पर ये भी बह रही है, कोई टेंशन नहीं है। ये समझ रहे थे कि 18 तारीख को हम एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग करेंगे, फला डेट में एफसी करेंगे और ये लोग ठंड के मारे शायद निकल जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा है कि इन्हें गीजर की जरूरत है और इन्हें हीटर की जरूरत है। हमें न हीटर की जरूरत और न गीजर की जरूरत है। हम मजदूर लोग हैं, अगर हम ठंड में ये सोच कर मजदूरी नहीं करने आएंगे तो फिर हमें पूछेगा कौन। तो हम मजदूर लोग हैं और ये बड़े लोग हैं, ये अपने हीटर में पड़े रहे, अपने दिमाग को थोड़ा गर्म कर ले। जो इनका दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और फ्रीज हो गया है, तो हमारे मसाइल पर अब इनकी हरकतें जो भी हैं, हम चाहे वो मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे संगठन के लोग हों और चाहे सरकार के लोग हों और जो भी सिस्टम के लोग हैं, हम उन्हें इनकी एक एक हरकतों से वाकिफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मामलात ये समझ रहे थे कि शायद दिल्ली हमने देखी है। दिल्ली हमने भी बहुत देखी है और कहाँ से क्या काम होना है और कैसे होना है ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन साथियों, इंशाअल्लाह ताला जिससे भी बात हो रही है और अल्लाह ने चाहा आपके लिए पॉजिटिव है। सब में खुशी की बात यह कि जो लोग सुनना नहीं चाह रहे थे अब वो सुन भी रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। तो आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला, देखो देर है, अंधेर नहीं है। वो मैंने नारा जो लगाया था कि अंधेर नगरी चौपट राज, ये उनके लिए लगाया था। ऊपर वाले के यहाँ तो मैंने कह दिया कि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। टाइम हो सकता है ऊपर वाला हमारी अपनी परीक्षा ले रहा हो, हमारे इम्तिहान ले रहा हो कि देखो इन्हें ठंड में ये कहां तक इनके अंदर सब्र करने का मादा। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की बात से भी उम्मीद है और जिन लोगों से हम मिल रहे हैं उनसे भी उम्मीद है कि हमारे मामलात हल होंगे। तो साथियों,
देखो तादाद की कोई बात नहीं है। मसूद राज का डील डॉल, मसूद राज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। हमारे हिसाब से तो हमारी ऑक्सीजन बहुत है, क्योंकि इस ठंड में इतने लोग भी आ रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है। जिसको रजाई में होना चाहिए था वो खुले आसमान के नीचे आपकी कमेटी की लब्बैक कह रहा है, ये काबिल तारीफ बात है। तो साथियों, जिस दिन तादाद की बात होगी तो 8 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम जुलूस लेके आएंगे धरना स्थल पर। सब लोग, चाहे वो टेम्परेरी हो, डेली वेजर हो और परमानेंट हो, सब लोगों को उसमें शामिल होना है, क्योंकि जब आप हरकत करोगे जब भी बरकत होगी, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर बरकत भी नहीं होगी। तो ये सोच के मत बैठ जाओ कि अब तो अफूफ और कमेटी के लोग हैं ही हैं, एफसी में मामला चला ही गया है। देखो, इन्हें जगाते रहना जरूरी है, इन्हें जगाना बहुत जरूरी है। अगर जगाओगे नहीं तो ये समझेंगे कि ये सो गए कमेटी के लोग। तो कमेटी के लोग जाग रहे हैं और हम आपको भी जगाना चाहते हैं कि आपका जो इत्तेहाद हुआ है, आप में जो मुत्तहिद हुए हो, उसका एक टेलर बीच बीच में दिखाते रहना चाहिए कि अभी हम सोए नहीं है, जाग रहे हैं। अगर इनमें गुनूदगी होगी तो वो गुनूदगी दूर हो जाएगी 8 तारीख को। आज अभी हम और रकी साहब फिर हम रिमाइंडर देके आए, जो वो 3 अलाउंसेज हैं नोट शीट पे। 3 अलाउंसेज हैं आपके, एक इंक्रीमेंट है, एक डीए है और एक पेशेंट केयर अलाउंस है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने वायदे से अब नहीं मुकरेगा, क्योंकि उसमें कमेटी के 9 लोग थे और 9 लोग उधर से थे, जिसमें असवर बेग साहब ईसी मेंबर हैं, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आपके आरिफ साहब हैं, आरिफ नजीर, वो भी डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं, वो ईसी मेंबर। प्रोक्टर साहब ईसी मेंबर, और चारों हमारे इलेक्टेड ईसी मेंबर, ओएसडी, कंट्रोलर, ये सब लोग उसमें मौजूद हैं। और इधर से हम लोग मौजूद हैं। तो 9 लोगों का जो उन्होंने हमसे वायदा करा और यहाँ से घोषणा कराई और अखबार में भी आ गया, तो वो गजट हो गया कि आपके ये 3 अलाउंसेस मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला जनवरी की तनख्वाह में हम लेके रहेंगे। तो 18 तारीख को, 16 तारीख को एफसी है और 18 तारीख को ईसी है। देखिए, आज हमने ईसी के मेंबरों से मिले थे, हमने ईसी के मेंबरों को एक बात समझाई कि देखिए, जो हाउस में 23 तारीख को तय हुआ था, वो ये तय हुआ था कि एडजॉर्न मीटिंग 18 तारीख को कर दी जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि ऑर्डिनरी मीटिंग भी उसमें रख ली जाए। तो पहले एडजॉर्न मीटिंग होगी और उसके बाद ऑर्डिनरी मीटिंग होगी। तो हमारा कहना यह है कि 18 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को हमारी एफसी हो जाएगी और एफसी के चेयरमैन कौन है? वाइस चांसलर। तो जो एफसी में डिसीजन होगा वो अप्राइज कर देंगे वो एजुकेटिव काउंसिल में। तो मिनट्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों हाउस के चेयर जो करेंगे वो वाइस चांसलर साहब करेंगे। तो हमारा कहना यह है कि 18 तारीख की मीटिंग किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोस्टपोन होगी तो हमें इनकी नीयत पे जो पहले से शक है उस पर मोहर लग जाएगी कि ये कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए पहले 16 तारीख को एफसी हो जाए और वो उसके जो भी डिसीजन है वो फिर ईसी से अप्रूव हो जाए, तो हमारा मामला हल हो जाएंगे। रही बात स्क्रीनिंग की, तो क्योंकि वो ईसी में है तो 18 तारीख को हमारा रेगुलराइजेशन की बात होनी चाहिए। देखिए, हम कल एक बड़े आदमी से मिले थे, तो उन्होंने कहा आप स्क्रीनिंग की बात मत करो, क्योंकि उमा देवी रेगुलराइजेशन की बात करती है, स्क्रीनिंग की बात नहीं करती। स्क्रीनिंग आपकी यूनिवर्सिटी करती थी
आप रेगुलराइजेशन की बात करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रेगुलराइजेशन पर है। तो उमा देवी एक डेलीवेजर थी, वो मुकदमा जरूर हारी, लेकिन वो आने वाली नस्लों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ ये जजमेंट। और उन्होंने एक बात और भी कही कि ये जजमेंट 53 पेज का या 54 पेज का, इसमें 70 पैराग्राफ हैं, लेकिन अगर इसको आप पढ़ेंगे तो एक लाइन में एक जजमेंट है, सिर्फ एक लाइन। जो बेस है वो बेस ये है कि जिसको 10 साल हो गए, ये इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं है, ये इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट है। और आज भी जिनसे हमने बात करी थी, मिनिस्ट्री भी बात हुई हमारी टेलीफोन पे, तो रेगुलराइजेशन और रेगुलर की डेफिनेशन नहीं देना है तो उसका इंटरप्रिटेशन रजिस्ट्रार साहब करेंगे, और रेगुलर का इंटरप्रिटेशन हम जो दे रहे हैं और डीओबीटी दे रही है, उसका मतलब यह है कि जो सैंक्शन पोस्ट पे लगातार कोई आदमी काम कर रहा है, 34 साल से, 33 साल से, 25 साल से, 20 साल से, 18 साल से, वो रेगुलर एम्प्लॉय कहलाएगा आपका, भले ही उसका स्टेटस टेम्परेरी हो। इसीलिए डीओबीटी का अगर आप टेम्परेरी रूल पढ़ोगे तो उसमें पेंशन, ग्रेजुटी सब मिलेगी। आपके यहाँ नहीं मिलती, एक अलग इशू है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से टेम्परेरी एम्प्लॉय पेंशन का हकदार है अगर उसने लगातार 10 साल सर्विस करी है, और वो पेंशन का हकदार है, ग्रेजुटी भी उसे मिलेगी। तो साथियों देखो, कमेटी कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही। ठंड हो, ओले पड़े या बारिश हो, धरना हमारा जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। टाइम ज्यादा हो गया, आप अपना इतिहाद बना के रखो और कमेटी पे भरोसा रखो। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुलूस चलेगा और धरना स्थल पर आएगा। सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, अपने जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आज से कहना शुरू करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंटों में। देखो 10 तारीख तक वेकेशन है, और स्टाफ को कोई बहाना नहीं लगा सकता, डिपार्टमेंट वाले बहाना नहीं लगा सकते, लैब वाले बहाना इसलिए नहीं लगा सकते कि उनकी लैबों में अब कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा। सिर्फ मेडिकल जो एसेंशियल सर्विसेज में है उनकी भी 3 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है। वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं। 4 बजे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम जुलूस लेके चलेंगे और धरना स्थल पर जनरल बॉडी होगी, और जनरल बॉडी में ही हम आगे का प्रोग्राम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि 16 तारीख को एफसी है और उसके बाद 18 तारीख को ईसी है। तो मैं अब रेहान भाई से गुजारिश करूंगा कि आज हमारे किरमानी साहब बैठे हैं और आबिद भाई बैठे हैं, क्योंकि आज अकाउंट्स कैडर की बड़ी बौछार रही है यहाँ पे, क्योंकि आबिद भाई रहे हैं तो लोगों को जो फाइनेंस के हैं वो डरते भी हैं आबिद भाई से कि कहीं ये ऑडिट का पैरा न लगा दें। तो इसलिए यहाँ रौनक भी आज खूब रही है। बहुत शुक्रिया फैकल्टी साहब और मसूद राज साहब। आज जो धरने पे दोनों लोग बैठे हैं, सैयद काशिफ अली किरमानी, डीन ऑफिस ऑफ मेडिसिन, और आबिद हुसैन, इंटरनल ऑडिट ऑफिस, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों से सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से जेबा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हमारे बीच में मिस्टर सोनू और मिस्टर रविंद्र कुमार, जो दोनों नदीम तरीन हाजिर हैं, ये कल आपके बीच में होंगे इंशाअल्लाह। आप इसी तरह से तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।